जय मां सरस्वती की। आज के वीडियो में आप जानेंगे बसंत पंचमी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और किस तरह मां सरस्वती की पूजा अर्चना हमें इस दिन करनी चाहिए। साथ ही आप सुनेंगे बसंत पंचमी से जुड़ी एक पौराणिक कथा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है। तो आइए जानते हैं बसंत पंचमी की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है। इसके अलावा आपको इस दिन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। बसंत पंचमी का पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन माता सरस्वती की विधिवत पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन ज्ञान की देवी मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ था और इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। विद्यार्थी और संगीत प्रेमियों के लिए ये दिन काफी महत्व रखता है। इस साल बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी बुधवार के दिन है। बसंत पंचमी के दिन धन की देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का भी विधान है। कुछ लोग देवी लक्ष्मी और मां सरस्वती की पूजा एक साथ ही करते हैं। कारोबारी और व्यवसायी वर्ग के लोग इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। देवी लक्ष्मी की पूजा के साथ श्री सूक्त का पाठ करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। अब जाने बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त। पंचमी तिथि की शुरुआत होगी 13 फरवरी को दोपहर 2:41 से और इसका समापन होगा 14 फरवरी को दोपहर 12:09 पर। उदय तिथि के अनुसार बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी को ही मनाया जाएगा। बसंत पंचमी की पूजा करने के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त 14 फरवरी को सुबह 7:01 से दोपहर 12:35 तक है। अब जाने पूजा विधि। बसंत पंचमी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके साफ कपड़े पहन लें। अगर हो सके तो इस दिन पीले कपड़े पहने। फिर मां सरस्वती की प्रतिमा या मूर्ति को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। अब मां को रोली, चंदन, हल्दी, केसर, पीले या सफेद फूल अर्पित करें। फिर पीली मिठाई और अक्षत अर्पित करें। पूजा के स्थान पर वाद्य यंत्र और किताबों को अवश्य रखें। अब जाने कि इस दिन किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन आपको पीले वस्त्र धारण करके एक पीला तिलक लगाकर ही मां सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद मां सरस्वती की पूजा में पीले वस्त्र, पीले फूल, पीली मिठाई, हल्दी और पीले रंग का इस्तेमाल करना बहुत ही शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए और इस दिन भूले से भी पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। बसंत पंचमी का दिन विद्या की देवी सरस्वती का दिन होता है। इसीलिए इस दिन भूलकर भी कलम, कागज, दवात या शिक्षा से जुड़ी किसी भी चीज का आपको अपमान नहीं करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन शिक्षा, कला इत्यादि क्षेत्र से जुड़े लोग विद्या की देवी सरस्वती की पूजा आराधना बहुत ही विशेष तरीके से करते हैं। देवी सरस्वती की पूजा के साथ यदि आप सरस्वती स्तोत्र का भी पाठ करते हैं तो आपको इससे अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं और माता की कृपा से आपको बुद्धि और ज्ञान का आशीर्वाद मिलता है। अब सुने बसंत पंचमी से जुड़ी एक पौराणिक कथा। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के मुख से बसंत पंचमी के दिन ही ज्ञान और विद्या की देवी मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। इसी वजह से ज्ञान के उपासक बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। हालांकि बसंत पंचमी को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जीवों और मनुष्यों की इसी दिन रचना की थी। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा था कि वातावरण बिल्कुल शांत हो और इसमें किसी की वाणी ना हो। यह सब करने के बाद भी जब ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए और सृष्टि की रचना के बाद से ही उन्हें सृष्टि सुनसान नजर आने लगी। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। कमंडल से धरती पर गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन हुआ। उस कंपन से एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई। इस देवी के एक हाथ में वीणा और दूसरा हाथ वर मुद्रा में था और बाकी अन्य 2 हाथों में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी ने उस स्त्री से वीणा बजाने का जब अनुरोध किया तो देवी के वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। इसके बाद से ही देवी को सरस्वती कहा गया। इस देवी ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी सबको दी। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से जगह जगह पूजा जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बोलिए सरस्वती मैया की जय।